Hello students, welcome back to my YouTube channel Classes by Sunita Sharma. Today our topic is concept of economics and significance of statistics for +1 क्लास। +1 क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही है, इसीलिए इस चैप्टर में मैं आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप लोगों के लिए सब्जेक्ट भी नया है और कुछ वर्ड भी नहीं होंगे, तो मैं उन वर्ड का आपको मीनिंग समझाने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, हमें उसका मतलब पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम उसके मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स होता क्या है? इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या है ये? ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है कि ह्यूमन बिहेवियर किस तरह से अपना बिहेव करते हैं, उसकी साइंस है। विच हैज़ टू बी कंसर्न अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड मीन्स in such a way that consumer can maximize his satisfaction, producer maximize his profit and society to his social welfare। यहाँ पर हमें देखो क्या क्या देखने को मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि साइंस है जो ह्यूमन बिहेव के बारे में बताती है। सेकंड क्या है? लिमिटेड मीन्स कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारे पास मीन्स हैं वो बिल्कुल लिमिटेड हैं। थर्ड क्या है? इन सच वे दैट द कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, कि जो कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। किसकी हेल्प से? लिमिटेड मीन की हेल्प से। नेक्स्ट क्या है? प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, और जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट गेन करना, और कंज्यूमर का मोटिव क्या होता है? अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो जैसे हमने ऊपर बढ़ा कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है, आगे हमें देखने को मिला कि किस तरह से एक ह्यूमन जो अपना बिहेव करता है, कंज्यूमर किस तरह से करता है और प्रोड्यूसर किस तरह से करता है। किस लिए? क्योंकि उसके पास जो मीन है वो लिमिटेड है। अब मैं आपको जो आपके लिए नए वर्ड हैं उनकी मीनिंग बताने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कंज्यूमर। कि कंज्यूमर होता कौन है? A consumer is one who consumes goods and services for the satisfaction of his wants। कि कंज्यूमर कहते किसको हैं? आप और मैं, हम सभी इकोनॉमी के अंदर क्या है? कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम सभी या तो गुड्स यूज़ करते हैं या सर्विसेज, और वैसे तो दोनों ही यूज़ करते हैं। हम सभी गुड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं किस लिए? अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। जैसे गुड्स और सर्विस, हम बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं, बहुत सारी सर्विसेज लेते हैं क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हमारा जो नया वर्ड है वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन क्या है? यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी हम गुड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं उन सब के अंदर एक यूटिलिटी वैल्यू होती है। यूटिलिटी वैल्यू का मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे पानी है, हम पानी पीते हैं तो उसके अंदर यूटिलिटी किस चीज़ की है? प्यास को बुझाने की। हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर यूटिलिटी वैल्यू क्या है? कि वी कैन गो वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जितनी भी हम गुड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं उन सब के अंदर एक यूटिलिटी वैल्यू होती है। नेक्स्ट हमारा जो नया वर्ड है वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर इज़ वन हु प्रोड्यूसेस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज। हम बार बार ऊपर कह रहे हैं कि हम गुड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं, गुड्स और सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो उनको प्रोड्यूस कौन करता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वन हु प्रोड्यूस और सेल्स, कि जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है या सेल्स करता है वो क्या होता है? प्रोड्यूसर। किस लिए करते हैं? जनरेट ऑफ इनकम, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो एक प्रोड्यूसर होता है उसका जो मेन मोटिव क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोड्यूसर जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है या जब सेल करता है तो वो इस तरह सेल करता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। नेक्स्ट हमारा है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किसको बोलेंगे? प्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूज़फुल थिंग। कि जब भी हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं यूज़फुल थिंग में तो ऑल दैट प्रोसेस कॉल्ड द प्रोडक्शन। ये सारा प्रोसेस क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमने गन्ने से चीनी बनाई या कॉटन से कपड़ा बनाया, ये सारा जो है क्योंकि हमने रॉ मटेरियल को यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट किया, तो सारा जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड द प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है? सेविंग।
सेविंग अगर हम सिंपल लैंग्वेज में से पूछते हैं कि सेविंग क्या है, कि जो हमारे पास पैसे बचे हुए हैं वो हमारी सेविंग है। लेकिन इकोनॉमी के अंदर हम इसको किस तरह से लिखेंगे, दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम, कि हमारी आय का वह भाग जो हमने कंज्यूम नहीं किया या जिसको हमने यूज़ नहीं किया, दैट्स कॉल्ड द सेविंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज़ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर है ये भी, बट किसके ऊपर है, बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विच हेल्प टू जनरेट इनकम। अब यहाँ देखिए कि है इन्वेस्टमेंट जो है एक तरह से एक्सपेंडिचर ही होता है, जैसे बाकी हम एक्सपेंडिचर करते हैं, कोई भी हम सामान खरीदते हैं तो हम एक्सपेंडिचर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट पर भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बट कौन सी एसेट्स के ऊपर, जो हमारी इनकम को जनरेट कर रहा है, यानी कि जो हमारी इनकम को बढ़ा रहा है। एक्सपेंडिचर से मैं आपको समझाना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए हमने एक कार खरीदी है, तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो हमारी इनकम को जनरेट नहीं करता है, क्योंकि वो कार हमने अपने लिए खरीदी है, उससे हमारी कोई इनकम जनरेट नहीं होती, बल्कि हमारा पेट्रोल का खर्चा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम कोई शॉप खोलते हैं तो वो भी हमने एक्सपेंडिचर किया, लेकिन वो क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब हम शॉप खोलते हैं तो उससे हमारी इनकम जनरेट होती है। तो ये फ़र्क है दोनों ही एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था कि हमारे पास जो मीन्स हैं वो क्या हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब हम रीड करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स होती क्या है, अभी 10 तक हम क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में कि सम होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, दैट्स द स्टैटिस्टिक्स। लेकिन इकोनॉमी के अंदर स्टैटिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स मीन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, कि जब हमें इंफॉर्मेशन क्वांटिटी में मिलती है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से नंबर में मिलती है, दैट्स कॉल्ड द स्टैटिस्टिक्स। बट इट शुड बी इन अ सिस्टमेटिक मेथड, सिस्टमेटिक मेथड कि हमें सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें सिस्टमेटिक मेथड में होनी चाहिए या किसी टेक्निक की तरीके से होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लूरल और सेकंड है सिंगुलर। प्लूरल किसको बोलते हैं, रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कि जब हमें इंफॉर्मेशंस नंबर में मिलती है और न्यूमेरिकल डाटा, वो क्या है, प्लूरल। डेफिनेशन, स्टैट्स की डेफिनेशन जो है वो प्लूरल से मिलती जुलती है, कि जब भी हम इंफॉर्मेशन जो है वो नंबर्स में मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैट्स बोलते हैं। इसे हम प्लूरल स्टैट्स भी बोल सकते हैं। जैसे हमें पॉपुलेशन का जो डाटा होता है वो किस में मिलता है, न्यूमेरिकल्स में मिलते हैं और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा डाटा स्टैट्स है, कौन सा नॉन स्टैटिक्स है। अ काउ हैज़ 4 legs, क्या लिखा है कि एक काउ की 4 टांगे हैं, तो इट शुड नॉट बी ए स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैट्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमें एक नंबर लिखा हुआ है, ना यहाँ पे कंपैरिजन है ना यहाँ पे कोई एग्रीगेट डाटा है। मैंने ऊपर भी कहा है आपको डेफिनेशन में क्या है कि जो डाटा है वो सिस्टमेटिक या टेक्निक या कंपैरिजन में होना चाहिए। तो सिर्फ ये कह देना कि गाय की 4 टांगे हैं, यहाँ 4 लिखा हुआ है, अभी नंबर लिखा हो तो स्टैट्स है, नो, इट शुड बी नॉट ए स्टैट्स। स्टैट्स बोलते किसको हैं, स्टैट्स का एग्जाम्पल क्या है, एवरेज हाइट ऑफ द 26+ मेल पीपल इन इंडिया इज 6 feet कंपेयर टू 5 feet इन नेपाल। यहाँ पे क्या है, हाइट को कंपैरिजन किया गया है नेपाल और इंडिया को, तो क्योंकि यहाँ पर जो डाटा है हमारे पास नंबर में है और कंपैरिजन भी किया गया है, तो इस डाटा को हम क्या बोलेंगे, स्टैट्स। अब बारी आती है इसकी फीचर्स या लिमिटेशन की, आप इसको लिमिटेशन भी कह सकते हो। स्टैट्स की लिमिटेशन क्या क्या होती है प्लूरल स्टैट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, कि जो हमारे पास फैक्ट्स हैं वो एग्रीगेट होने चाहिए। सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैट्स। वही बात बार बार आ रही है कि सिंगल नंबर जो है वो स्टैट्स नहीं होता, उसकी जो है एग्रीगेट होना चाहिए, क्योंकि सिंगल नंबर से हम नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अगर हमारे पास सिंगल नंबर है तो हम उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते।
सेकंड क्या है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। जो स्टेट्स का डाटा होता है वो न्यूमेरिकल एक्सप्रेस होता है, जैसे 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। इट शुड नॉट बी इन ए क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं होता, क्वांटिटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि वो बड़ा है, छोटा है, वो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान नहीं है। तो इस तरह की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी क्या है वो स्टेट्स नहीं है, बट क्वांटिटी जो है वो स्टेट्स है। थर्ड क्या है, अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेज, कि जो हमारे पास डाटा होता है, न्यूमेरिकल्स जो डाटा होता है वो क्या है, अफेक्टेड बाय मल्टीपल ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कारणों की वजह से हमारा जो स्टेट्स का डाटा है वो अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमने कहा कि जो प्राइस हैं वो हाई हो गए हैं 30%, किसी भी गुड्स के प्राइस जो है वो 30% हाई हो गए, तो प्राइस के हाई होने का कोई एक कारण नहीं है। हो सकता है कि उसकी सप्लाई कम हो गई हो, सेकंड कारण क्या है उसकी डिमांड बढ़ गई हो, थर्ड क्या है कि ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो। तो किसी भी डाटा के कम या ज़्यादा होने का कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं स्टेट्स के अफेक्टेड होने के। फोर्थ क्या है, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, कि स्टेट्स में जो हमारे पास डाटा होता है, न्यूमेरिकल जब हम डाटा एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम एन्यूमरेटेड भी कर सकते हैं और एस्टिमेट भी कर सकते हैं। एस्टिमेट का मतलब, एस्टिमेट कब करते हैं, जब हमारे पास डाटा जो है बहुत लार्ज स्केल पर होते हैं। जैसे किसी मंत्री की, नेता की जब रैली होती है तो वहाँ पर हम एक एक पर्सन को गिनते नहीं हैं, हम वहाँ पर क्या है सिर्फ एस्टिमेट लगाते हैं कि उस रैली में 1 लाख लोग आए थे, तो दैट्स कॉल्ड द एस्टिमेटेड। एन्यूमरेटेड, कि जब हम 1 बाय 1 काउंट करते हैं, दैट इज़ द एन्यूमरेटेड। जैसे क्लास के बच्चे हैं तो हम गिनते हैं कि 1 2 3 क्लास 1 2 3 4 एक्सेट्रा, कि क्लास में 30 बच्चे प्रेजेंट हैं या क्लास में 4 बच्चे एब्सेंट हैं। लेकिन जब स्टेट्स का डाटा बहुत लार्ज स्केल पर होता है तो उसको हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। दिस इज़ द डिफरेंस इन द एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। फिफ्थ क्या है, कोलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। मैंने पहले भी कहा कि जो भी हम डाटा कोलेक्ट करते हैं उसका एक सिस्टमेटिक मैनर होता है। तो ये हमारी क्या थी, प्लूरल स्टेट्स की लिमिटेशंस थी। कुछ लिमिटेशन जो है हमारी जो डेफिनेशन है उससे 1 2 निकल जाती हैं, 2 3 अलग हैं, तो मैंने 5 यहाँ पे लिखी हैं लिमिटेशंस। नेक्स्ट सेकंड क्या है, सिंगुलर स्टेटिस। सिंगुलर स्टेटिस किसको बोलते हैं, स्टेटिस में बी डिफाइंड एज द, सिंगुलर स्टेट्स किसको बोलते हैं कि जब हम डाटा को कोलेक्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा को कोलेक्ट करते हैं, सेकंड ऑर्गेनाइज करते हैं, थर्ड उसको प्रेजेंट करते हैं, फोर्थ एनालाइज, और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशंस। अब मैं आपको बताऊंगी, ये सबको पता है कि डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, कलेक्ट तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। फिर क्या है, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, हम डाटा को सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे हमने पॉपुलेशन काउंट की तो हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे कि मेल इतनी है, फीमेल इतनी है, बच्चे इतने हैं, उस तरह से हम सिस्टमेटिक वे में डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड क्या है, प्रेजेंट कैसे करते हैं, कि हम डाटा को कई बार क्या है ग्राफ से प्रेजेंट करते हैं, कई बार हम डायग्राम से प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट एनालाइज क्या करते हैं, कि जब हमारे पास सारा डाटा आ जाता है तो उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उसको परसेंटेज में करें या एवरेज में करें, और ये सारा होने के बाद हम सर्टेन कंक्लूजन में पहुंचते हैं। लास्ट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।